अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये है उर्दू पॉइंट और मैं हूँ उमर खत्ताब। वफाकी वज़ीर ख़जाना असद उमर ने कहा है कि सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी सरमायाकारी का ऐलान होने जा रहा है। इस्लामाबाद में मईशत से मुताल्लिक एक सेमिनार से खिताब करते हुए उनका कहना था कि गेंद हमारे कोर्ट में है और काबीना से मशवरा लेने के बाद आइंदा हफ्ते इस पर ऐलान हो जाएगा। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का दूसरे लोगों के जरिए पैगाम पहुंच रहा है कि जो भी करना है जल्दी कर लें। उनका कहना था कि मुआशरे में इंसाफ की फराहमी अव्वलीन तरजीह है और पाकिस्तान के अवाम करप्ट लोगों का एहतसाब चाहते हैं। असद उमर ने कहा कि अवाम की फलाह के लिए काम करने वालों की कदर करता हूँ, मुझे सिर्फ उससे दिलचस्पी है कि अवाम की बेहतरी के लिए कौन काम कर रहा है। वज़ीर ख़जाना का कहना था कि जब भी अवाम से मिलता हूँ तो वो मुझसे पूछते हैं कि चोरों को जेल में कब डालेंगे। कोई भी मुआशरा करप्शन के खात्मे के बगैर तरक्की नहीं कर सकता है। मुल्क में इंसाफ का तकाजा यह है कि जेब काटने वालों को जेल हो तो मुल्क लूटने वालों को भी जेल होनी चाहिए। वज़ीर ख़जाना असद उमर का मज़ीद कहना था कि मुझे इससे कोई सरोकार नहीं है कि कौन सा अफसर किसके करीब है, मुझे काम करने वाले की कदर है। एक सवाल के जवाब में वज़ीर ख़जाना का कहना था कि जब मैं ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों के साथ बात करता हूँ तो ये कहते हैं इमरान खान को समझाएं, करप्शन की बातों से आगे बढ़ें, जबकि अवाम कहते हैं कि चोरों को कब बंद करेंगे। पाकिस्तान के अवाम को समझने की ज़रूरत है कि एक्सचेंज रेट को जब मसनूई तौर पर बरकरार रखते हैं तो उसके नतीजे में बरामदात कम और दरामदात ज़्यादा होती हैं, ज़र मुबादला के ज़खायर कम होते हैं। बात करेंगे दहशत गर्दी के हवाले से। दहशत गर्दी को शिकस्त देने के लिए हमसायों के दरमियान ताउन बढ़ाने की ज़रूरत है, ऐसा कहना है वज़ीर ख़ारजा का। पाकिस्तान, चीन और अफ़गानिस्तान के वज़राए ख़ारजा के दरमियान सैफरीकी मुज़ाकरात का पहला दौर ख़त्म हो गया है, जहाँ इंसदाद दहशत गर्दी, सिक्योरिटी ताउन और दीगर मामलात से मुताल्लिक मुफ़ाहमत की याददाश्त पर दस्तखत किए गए हैं। अफ़गान दारुल-हुकूमत काबुल में पाकिस्तान, चीन और अफ़गानिस्तान के वज़राए ख़ारजा के दरमियान सैफरीकी मुज़ाकरात हुए, जिसमें पाकिस्तानी वफ़द की नुमाइंदगी वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, जबकि चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग ज़ी और अफ़गान वज़ीर ख़ारजा सलाउद्दीन रब्बानी अपने मुल्कों की नुमाइंदगी की है। सैफरीकी मुज़ाकरात के इफ्तिताही सेशन में पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और चीन के वज़राए ख़ारजा ने गैर रस्मी मुलाकात भी की, जबकि तीनों ममालिक ने सियासी मामनत को बरोए कार लाकर अफ़गानिस्तान में क़याम अमन की राह हमवार करने से मुतालिक अमूर पर तबादला ख्याल किया। इसके अलावा अफ़गानिस्तान को इस्तेदाद कार बढ़ाने के लिए पाकिस्तान और चीन की जानिब से मुख्तलिफ शोबों में तकनीकी मामनत की फराहमी के तरीक़ा कार वज़ा करने के हवाले से भी अमूर ज़ेर बहस आए। सैफरीकी मुज़ाकरात के पहले दौर के इख्तिताम पर मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें तरक्की और इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका हिकमत अमली को नागुज़ीर करार दिया गया। इस मौके पर पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि दहशत गर्दी को शिकस्त देने के लिए हमसायों के दरमियान ताउन और मालूमात के तबादले को बढ़ाने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब उन्होंने बयान दिया कि हम शानदार इंतज़ामात पर शुक्रिया अदा करते हैं और पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान को करीब लाने के लिए चीन के किरदार को सराहते हैं, चीन ने बहुत अहम किरदार अदा किया है। उन्होंने कहा कि बहुत अच्छे मुज़ाकरात हुए हैं, हम मुस्तकबिल की राह हमवार कर रहे हैं। मैं यहाँ अवाम के दरमियान फासले और एतमाद में कमी के खात्मे के लिए आया हूँ। हम सब अफ़गानिस्तान में अमन व इस्तेहकाम चाहते हैं। उन्होंने कहा कि अफ़गानिस्तान में हालात की बेहतरी का सबसे ज़्यादा फ़ायदा पाकिस्तान को होगा। पाकिस्तान मुख्तलिफ अफ़गान गिरोहों को करीब लाने में ताउन करेगा। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि हतमी फ़ैसला अफ़गानिस्तान ने करना है कि वो किस तरह अमन चाहते हैं। मैं यहाँ इल्ज़ामात के ख़ात्मे और इलाकाई रवाबित बढ़ाने के लिए आया हूँ, क्योंकि इल्ज़ामात से किसी को फ़ायदा नहीं हो रहा। उनका कहना था कि हमें बाहमी तिजारत को बढ़ाना होगा। सी पैक जैसे मौक़े कई दिहाइयों में एक बार मिलते हैं, पाकिस्तान इससे फ़ायदा उठा रहा है, अफ़गानिस्तान को भी उठाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें दाए समय दीगर दहशतगर्द गिरोहों का मुकाबला करना है और हम मिलकर ही दहशतगर्दी को शिकस्त दे सकते हैं। इससे पहले मुज़ाकरात के पहले दौर के सेशन से खिताब में उनका कहना था कि वो लोग जो अस्करी हल की बात करते थे आज मुफाहमत और बातचीत के हामी हैं। सरहद के दोनों तरफ बहुत से लोग मारे जा चुके हैं और बहुत नुकसान उठा चुके हैं। अब आगे बढ़ने का वक्त आ गया है। अफ़गानिस्तान का अमन हम दोनों ममालिक के मुफाद में है। आपकी खुशियों में हमारी खुशियाँ हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान शुरू से ही अफ़गानिस्तान में अमन के लिए अस्करी हल की बजाय बातचीत के ज़रिए मसाइल के हल का हामी रहा है और अब दुनिया हमारे इस मौक़िफ़ की तायीद कर रही है।
उन्होंने कहा कि इस अफ्रीकी मुज़ाकरात का मकसद इल्ज़ाम तराशी और मनफी बयानबाजी से गुरेज करते हुए इंसदाद दहशतगर्दी, सिक्योरिटी, सरहदी इंतज़ाम और मालूमात के तबादले के हवाले से बाहमी मुआवनत के लिए साजगार माहौल की फराहमी है। वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि यह फोरम पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मबैन पेशावर काबुल मोटरवे और कोयटा कंधार रेलवे लाइन बनाने और उसे सैफ फरीकी तिजारत के पेश नज़र चीन से मुंसलिक करने जैसे बड़े मनसूबों के जरिए बामी रवाबत को मुस्तहकम करने में भी मुआवन साबित हो सकता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। बेहतर सरहदी निज़ाम से पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों को फ़ायदा होगा, जिसके लिए हमें ताउन और इंटेलिजेंस रवाबित बढ़ाने की ज़रूरत है। दहशतगर्दी के चैलेंज का बेहतरीन हल रोजगार के मौके पैदा करना और तरक्की है। अफ्रीकी ताउन इस सिलसिले में इंतहाई अहमियत का हामिल है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान का सबसे बड़ा बरामदी शराकतदार है। पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान की मईशत आपस में जुड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि 40 बरस से अफगानिस्तान जंगो जदल का शिकार है। हमसाया मुल्क की हैसियत से अफगानिस्तान की सूरत हाल से पाकिस्तान सबसे ज्यादा मुतासर हुआ है। अफगानिस्तान के अवाम 40 बरस से अदम इस्तेहकाम और दहशतगर्दी का सामना कर रहे हैं, जबकि पाकिस्तान ने हमेशा अफगान क़यादत की सरबराही में मुज़ाकरात की हिमायत की है। उन्होंने कहा कि काबुल और लोगर में अस्पतालों का जल्द इफ्तिताह करेंगे। ये दोनों अस्पताल पाकिस्तान की जानिब से अफगान अवाम के लिए तोहफा है। तीनों ममालिक के बशिंदे के दरमियान गहरे रवाबित होने चाहिए, जबकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मबैन मजहबी, सकाफती और तारीखी हम आहंगी है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि हमारी हुकूमत अफगानिस्तान के साथ दो तरफा ताल्लुकात को ख़ास अहमियत देती है। खित्ते के खुशहाल, मुस्तहकम और पुरअमन मुस्तकबिल के लिए हम तीनों ममालिक का मिलकर काम करना बहुत ज़रूरी है। वज़ीर ख़ारजा ने मज़ीद कहा कि हमें फ़ख्र है कि हम अपने अफ़गान भाइयों और बहनों की गुज़श्ता 4 दहाइयों से मेज़बानी करते आ रहे हैं। मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग ज़ी का कहना था कि हमारा मकसद पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान साजगार माहौल बनाने के लिए ताउन करना है। उन्होंने कहा कि मुफाहमती अमल को आगे बढ़ाने के लिए तालिबान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाना होगा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोस्त मुल्क हैं, इनके दरमियान एतमाद साजी के लिए हर मुमकिन ताउन कर रहे हैं। चीनी वज़ीर ख़ारजा का मज़ीद कहना था कि अफगानिस्तान के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताउन करेंगे। चीन पाकिस्तान और अफगानिस्तान को सरहद के दोनों जानिब पीने के पानी और स्ट्रक्चर बनाने में मदद देगा। उन्होंने कहा कि चीन पेशावर, काबुल और कंधार के दरमियान रेलवे लाइन बिछाने में भी मदद करेगा। वांग ज़ी का कहना था कि चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान तीनों ममालिक ने 1 बेल्ट 1 रोड मनसूबे की हिमायत की है और हमने अहम दस्तावेज पर भी दस्तखत कर दिए हैं। इस मौके पर अफगान वज़ीर ख़ारजा सलाउद्दीन रबानी ने कहा कि अफगानिस्तान ने बहुत मसाइल बर्दाश्त किए और यहाँ तशद्दुद में इजाफा हो रहा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हमेशा कहता रहा है कि वह अफगानिस्तान की हिमायत करता है। अब मौका आ गया है कि इस बारे में अमली इक़दामात किए जाएं। पाकिस्तान और चीन सदाबहार दोस्त और अहम स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं। हम ऐसा हमसाया मुल्क हैं जिसे जुदा नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि चीन दोनों ममालिक की दोस्त की हैसियत से पाकिस्तान और अफगानिस्तान में मुज़ाकरात के ज़रिए एतमाद साजी के लिए किरदार अदा कर रहा है। जंगें किसी भी मसले का हल नहीं होती हैं। आज के मुज़ाकरात का मकसद भी यही था कि पाकिस्तान अफगानिस्तान को करीब लाया जाए। अफगान वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि हम तालिबान पर जोर देते हैं कि वो मौके से फ़ायदा उठाते हुए मुज़ाकरात की मेज़ पर आएँ। आइंदा साल अफगानिस्तान की आज़ादी को 100 साल हो जाएंगे। इस मौके पर अफगान अवाम को सबसे बेहतर तोहफ़ा अमन का दिया जा सकता है, जिसका उनको बरसों से इंतज़ार है। इससे पहले इफ्तिताही सेशन से खिताब में अफगान वज़ीर ख़ारजा सलाउद्दीन रबानी ने कहा कि दहशतगर्दी हमारा मुश्तरका मसला है। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पाकिस्तान का मज़ीद ताउन दरकार है। चीन की जानिब से 1 बेल्ट 1 रोड मनसूबे को सराहते हैं। हम पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर करना चाहते हैं। अफगान वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि पाकिस्तान के साथ मज़हब, सकाफ़त और दीगर मामलात पर मुश्तरका ताल्लुकात हैं। वाज़िह है कि अफ्रीकी मुज़ाकरात में अफगान मुफ़ाहमती अमल, खित्ते की सिक्योरिटी और इलाकाई अमन व इस्तेहकाम से मुतालिक तबादला ख्याल किया गया। इससे पहले पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान के दरमियान अफ्रीकी मुज़ाकरात में शिरकत के लिए काबुल पहुँचे थे। पहुँचने पर अफगानिस्तान के नायब वज़ीर ख़ारजा अदरीस ज़मान, अफगानिस्तान में पाकिस्तान के सफ़ीर और वज़ारत ख़ारजा अफगानिस्तान के सीनियर हुकाम ने वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का इस्तकबाल किया था। वज़ीर ख़ारजा के हमरा सेक्रेटरी ख़ारजा तहमीना जंजुआ और वज़ारत ख़ारजा के दीगर सीनियर हुकाम भी मौजूद थे।
अफगान दारुल हुकूमत रवानगी से कबल शाह महमूद कुरैशी ने सह-अफ्रीकी मुज़ाकरात के सिलसिले में चीन के इक़दाम की तारीफ की थी। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान और चीन दोनों अफगानिस्तान में अमन, इस्तेहकाम, खुशहाली और तरक्की चाहते हैं। हम दोस्ती और अमन का पैगाम लिए अफगानिस्तान जा रहे हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया था कि खित्ते को पायदार तरक्की और इस्तेहकाम के रास्ते पर आगे बढ़ाने के लिए अमन बहुत ज़रूरी है। एक रिपोर्ट में सफारती ज़राए का कहना था कि पाकिस्तान और चीन कराची में चीनी कौंसलेट पर होने वाले हमले में भारत और अफगान इंटेलिजेंस एजेंसी की मुबैना मदद के मामले को अफगानिस्तान के साथ उठाएंगे। याद रहे कि तीनों ममालिक के वज़ीर ख़ारजा की सतह पर सह-अफ्रीकी मुज़ाकरात का ये दूसरा दौर है। इससे पहले इन मुज़ाकरात का पहला दौर गुज़श्ता बरस चीन के दारुल हुकूमत बीजिंग में हुआ था। दूसरे सह-अफ्रीकी मुज़ाकरात में 3 दौर में एक सिक्योरिटी के लिए वक्फ है, जबकि दीगर 2 सेशन में अफगान तनाज़े का सियासी हल और इलाकाई ताउन के मामले पर तबादला ख्याल होगा। मुज़ाकरात के दौरान शरीक ममालिक के वज़ीर ख़ारजा अफगान सदर अशरफ गनी से भी मुलाकात करेंगे। अभी हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट का LDCT केस में लीगी रहनुमाओं का नाम ECL में डालने का हुक्म जारी किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने नाजायज़ कब्ज़ों के खिलाफ केस में मुस्लिम लीग नून के अरकान असम्बली अफजल खोखर और सैफुल मलूक का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट ECL में डालने का हुक्म दिया है। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में चीफ जस्टिस में साकिब निसार की सरबराही में लार्जर बेंच ने लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में नाजायज़ कब्ज़ों के खिलाफ केस की समाअत की है। समाअत के दौरान अदालत ने मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असम्बली अफजल खोखर और रुकन सूबाई असम्बली सैफुल मलूक पर सख्त इज़हार बरहमी किया है। चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार ने रिमार्क्स दिए कि बेहतर है कि मुल्ज़िमान ने जितनी बेवाओं और बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की जायदादों पर कब्जे किए हुए हैं वो खुद ही छोड़ दें। रुकन सूबाई असम्बली ने अदालत में अपने ऊपर लगाए गए इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हुए कहा कि मैंने किसी की ज़मीन पर कब्जा नहीं किया। चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार ने बरहमी का इजहार करते हुए रिमार्क्स दिए कि अगर किसी एक की ज़मीन पर भी कब्जा निकल आया तो फिर मैं छोड़ूंगा नहीं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अपनी एमएनएशिप का रिस्क ना लें तो बेहतर है, क्योंकि सब जानते हैं कि मैं जो कहता हूं वो करके भी दिखाता हूं। अदालत उस्मा ने लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी LDA और पुलिस को खोखर बरादरान के मुबैना कब्जे से मुतालिक रिपोर्ट अदालत में पेश करने का हुक्म देते हुए मुल्जिमान के खिलाफ खुली कचहरियां लगाने की हिदायत भी कर दी है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अदालत के पास बेवाओं और यतीमों की खोखर बरादरान के खिलाफ बेशुमार शिकायत आ रही है। अदालत किसी भी बेवा और यतीम की जायदाद पर कब्जा करने वालों को छोड़ नहीं सकती। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने अदालत में अपना मोबाइल निकाल कर खोखर बरादरान के खिलाफ शिकायत का इंकशाफ किया और इस्तफसार किया कि आप ये बताएं कि प्रॉपर्टी डीलर अशरफ शाह से आपका क्या ताल्लुक है, जिस पर खोखर बरादरान ने जवाब दिया कि हम अशरफ शाह नामी प्रॉपर्टी डीलर को जानते ही नहीं। चीफ जस्टिस ने खोखर बरादरान को अपने और अहले खाना के नाम तमाम जायदाद की तफसीलात जमा कराने का हुक्म देते हुए केस की समाअत 22 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। ख्याल रहे कि LDCT का केस उस वक्त मंजर आम पर आया जब एक बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी ने सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की थी, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि लाहौर के मारूफ इलाके जोहर टाउन में 9 प्लॉट्स पर मंशा बम ने कब्जा कर रखा है और वो कब्जा ग्रुप है। तो अब हम बात करेंगे मौलाना समीउल हक कत्ल केस के हवाले से। मौलाना समीउल हक कत्ल केस में अहम पेशरफ सामने आई है। उनका पर्सनल सेक्रेटरी जो है वो गिरफ्तार हुआ है। रावलपिंडी में जमीयत उलमा इस्लाम चीन के सरबराह मौलाना समीउल हक के कत्ल की तफ्तीश के दौरान अहम पेशरफ सामने आई है। उनके सेक्रेटरी अहमद शाह को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ज़रा के मुताबिक सेक्रेटरी अहमद शाह को मौलाना समीउल हक के लवाहकीन की मावनत से गिरफ्तार किया गया। ज़रा ने बताया कि मौलाना समीउल हक के कत्ल के बाद अहमद शाह पुरअसरार तौर पर लापता हो गए थे और मुतअद्दिद कोशिशों के बावजूद भी गिरफ्तार नहीं किए जा सके थे। पुलिस ज़रा का कहना है कि अहमद शाह मौलाना समीउल हक के कत्ल की तफ्तीश में अहम तरीन फ़र्द हो सकते हैं। उनसे तफ्तीश शुरू कर दी गई है। याद रहे कि 2 नवंबर की शाम को रावलपिंडी में नामालूम अफराद ने मौलाना समीउल हक को उनके घर में दाखिल होकर कत्ल कर दिया था। हमले से मुताल्लिक उनके बेटे का कहना था कि उनके मुहाफिज जो उनके ड्राइवर भी थे ने बताया कि वो कुछ वक्त के लिए उन्हें कमरे में अकेला छोड़कर बाहर गए और जब वो वापस आए तो मौलाना उन्हें शदीद ज़ख्मी हालत में मिले थे। उनके कत्ल से मुताल्लिक JUI की जानिब से जारी बयान में कहा गया था कि मौलाना समीउल हक के अहले खाना, दारुल उलूम हकानिया, उनकी जमात और उनके हज़ारों मानने वालों ने इस बात की तस्दीक की थी कि मौलाना का कत्ल अंदरूनी मामला नहीं है, बल्कि इसमें भारतीय
अफगान और दीगर अनासर मुलविस हैं। इसके बाद कत्ल की तफ्तीश के दौरान गुज़श्ता महीने मौलाना के सेक्रेटरी अहमद शाह को तफ्तीश में शामिल करने के लिए तहरीरी हुक्मनामा जारी किया गया था। सेक्रेटरी अहमद शाह को ज़ाब्ता फौजदारी 160 के तहत तलबी और शामिल तफ्तीश का हुक्मनामा जारी किया गया था। इस हवाले से पुलिस हुकाम का कहना था कि मौलाना समीउल्लाह के कत्ल में अब तक 22 अफराद के बयानात रिकॉर्ड किए गए हैं, जिनमें हाउसिंग सोसाइटी के मुलाजमीन और सोसाइटी के रिहायशी भी शामिल हैं। गुज़श्ता महीने सेक्रेटरी अहमद शाह से मुतालिक ये रिपोर्ट्स भी आई थी कि वो अखोड़ा खटक में वाक़ अपनी रिहायशगाह से गुज़श्ता 3 से 4 रोज़ से लापता थे। इस हवाले से उनके अहल खाना ने दावा किया था कि उन्हें कानून नाफिज करने वाले एहलकार अपने साथ ले गए हैं, जबकि पुलिस ने उनकी हिरासत की तरदीद की थी। जमीयत उलमा इस्लाम चीन के सरबराह समीउल हक खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला नौशहरा में कायम दीनी मदरसे दारुल उलूम हकानिया के निगरान थे। वो 2 मरतबा 1985 से 1991 और 1991 से 1997 तक सेनेट के रुकन भी रहे हैं। उन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम अपने वालिद के बनाए हुए मदरसे दारुल उलूम हकानिया में हासिल की थी और बाद में उन्होंने इस मदरसे के सरबराह का ओहदा संभाला था। बात करेंगे मलिक रियाज के हवाले से। मलिक रियाज से कहा था कि सदका देकर जान छुड़ा लो, ऐसा बयान दिया है चीफ जस्टिस साहब ने। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मियां साकिब निसार ने रिमार्क्स दिए कि मलिक रियाज से कहा था कि सदका देकर जान छुड़ाओ। जो आदमी दौलतमंद हो और दौलत से आसानियां ना खरीद सके, उससे बड़ा बदनसीब नहीं हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस की सरबराही में बेंच ने बैरियर टाउन और डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी के प्लॉट्स की ट्रांसफर फीस और रजिस्ट्रेशन से मुतालिक अज खुद नोटिस की समाअत की। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि प्लॉट की फरोख्त सिर्फ रजिस्टर्ड दस्तावेज के जरिए हो सकती है। यह हाउसिंग सोसाइटीज स्टैंप ड्यूटी और CVT टैक्स नहीं दे रही। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि मलिक रियाज से कहा था कि सदका देकर जान छुड़ाओ। जो शख्स दौलतमंद हो और दौलत से आसानियां ना खरीद सके, उससे बड़ा बदनसीब नहीं है। उन्होंने रिमार्क्स दिए कि मैंने कहा था कि 1000 अरब दे दें, वो शख्स कौम का कर्ज उतार सकता है। मैंने उस शख्स को 84 मॉडल की कार में देखा था। इस मौके पर बैरियर टाउन और DHA ने अदालत में जवाब जमा करवाने के लिए वक्त मांगा, जिसके बाद केस की समाअत 2 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी गई। ख्याल रहे कि गुज़श्ता समाअत में सुप्रीम कोर्ट ने बैरियर टाउन के प्लॉट्स की ट्रांसफर फीस और टैक्स ना देने के पर लिए गए अज़कुर नोटिस में डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी को भी नोटिस जारी किया था। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए थे कि अरबों रुपए ट्रांसफर की मद में हुकूमत को वाजिबुल अदा हैं। आप लोग सेल डेड के बजाय एक अलॉटमेंट लेटर देते हैं, ट्रांसफर फीस और CVT अदा नहीं करते। वाज़ेह है कि सेल डेड के जरिए रकम सरकारी खजाने में जमा कराना होती है, लेकिन हाउसिंग सोसाइटीज इसे जमा नहीं कराती। दौरान समाअत बैरियर टाउन के वकील ने कहा था कि डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी में भी ऐसा होता है कि जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा था कि जो सलूक आपके साथ होगा वही DHA के साथ होगा। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम और इसके साथ ही उमर खताब को दीजिए इजाज़त और आप रहिए उर्दू पॉइंट के साथ।